बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इटलिशियस। ये देखें, आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की जो वाइट सॉस फिलेट्स की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। इसमें आपको डबल फिलिंग जो है वो मैं तैयार करने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही मज़े की बनेगी। आप बनाएंगे तो आपको जो है ना बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत हेल्दी, बहुत मज़े की रेसिपी है। रमज़ान के लिए ख़ास तौर पे है, क्योंकि रमज़ान में हम इस तरह की चीज़ें खा खा के हम तंग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप खाएंगे तो आपको ये भारीपन पैदा नहीं करेगी। बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसके लिए हम वाइट सॉस बनाना तैयार करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने लिया 1 टेबल स्पून बटर। ठीक है, मक्खन लेना है हमने 1 टेबल स्पून, उसको हमने कर लेना है मेल्ट। ठीक है, उसको अच्छी तरह से जब हम मेल्ट करेंगे तो उसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। मक्खन हमारा थोड़ा सा जो है ना वो ज़िद्दी हो रहा है, वो उतरने पे तैयार नहीं है चम्मच से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उतर जाएगा। इसकी परेशानी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, ये देखिए जी, तो आखिरकार उतर ही गया है, क्योंकि इसने तो उतरना ही था। ठीक है, तो ये जी मक्खन हमारा चला गया है फ्राइंग पैन के अंदर। अब इसको मेल्ट होने में तकरीबन 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। ठीक है, 1 टेबल स्पून जो है मक्खन लिया था हमने, 2 टेबल स्पून हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे। ठीक है, ताकि मैदे का कच्चापन जो है ना वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। जब मैदे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा अच्छी तरह से, तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। ठीक है, मैदा जो है वो तकरीबन भुन चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। इससे जो है वो ज़रा अच्छी तरह से जो है वो, जब दूध डालेंगे तो हमने चम्मच जो है ना वो मुसलसल चलाते रहना है, हमने रोकना नहीं है, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने और हमारी सॉस जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, तो जब हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है तो फिर हमने अपनी चम्मच कर लेनी है चेंज, ताकि हम जो है ना फटाफट से इसको हिला जुला सकें और इसके अंदर लम्स नहीं बने और हमारी सॉस बहुत अच्छे से तैयार हो सके। ठीक है, आपने रोकना नहीं है, इस तरह से मुसलसल चलाते रहना है। ठीक है, जब चलाएंगे तो तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है ना दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सॉस हमारी बन के हो जाएगी तैयार। ठीक है, जब हमारी सॉस तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर हम 1 चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो उसके बगैर भी वाइट सॉस बहुत अच्छे से तैयार हो सकती है। ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि इसके बगैर चीज़ तैयार नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास चीज़ स्लाइस मौजूद है या चीज़ मौजूद है तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उससे ये है कि इसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 चीज़ स्लाइस है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च मैंने बारीक कट कर दी थी क्यूब्स की शक्ल में, प्याज मैंने इसी तरह से कट कर लिए थे। इनको हम हल्का हल्का सा सौते करेंगे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। इसका क्रंचीपन जो है ना वो हमने रहने देना है, क्योंकि सब्ज़ियां जो है वो कच्ची कच्ची ही खाई जाएं तो ही फ़ायदेमंद भी हैं, हेल्दी भी हैं और मज़े की भी होती हैं। ठीक है, तो देखें कितनी अच्छी, कितनी मज़े की और कितनी हेल्दी रेसिपी है। आप बनाएंगे तो आपको रमज़ान में बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ेंगी। चलें जी, अब हम इसमें डालते हैं अपने मसाला जात। ये पेपरिका पाउडर है जो मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे, ये है थाइम, वो भी मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। उसके बाद है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो जो है वो भी मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद है नमक। नमक जो है वो भी आपने लेना है 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, और वाइट पेपर, वाइट पेपर जो है वो भी मैंने लेनी है 1/2 टेबल स्पून। यानी कि कुछ भी जो है ना एक जैसी सब चीज़ों की क्वांटिटी है। ठीक है, और ये सारे डालने के बाद हमने इसे करना है अच्छी तरह से मिक्स, और हमारी वाइट सॉस फिलिंग जो है वो हो गई है तैयार। ठीक है, अगर आप इसमें कॉर्न डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, मशरूम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। यानी कि आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि खाली इन 2 चीज़ों से ही ये बनेगी। ठीक है, मेरे पास ये 2 मौजूद थी तो मैंने ये दोनों डाल दी। आप कुछ और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी फिलिंग की तरफ, यानी कि पोटैटो फिलिंग की तरफ, क्योंकि बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। आम तौर पे बच्चों का इनके बगैर गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए
हमें आलू जो है वो हमारी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो रमज़ान में तो आलू आपको पता है वो तो लाज़मी जुज़ है, रमज़ान में आलू के बगैर कुछ नहीं होता। आलू हमने कर लिए हैं मैश, उसमें हमने डाला है 1 टीस्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक, क्योंकि नमक आपने बहुत ज़्यादा नहीं कर देना, उसमें भी नमक होगा दूसरी फिलिंग में, इसमें भी तो चेक कर लीजिएगा। और ये है 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, ठीक है, यानी कि गार्लिक पाउडर। और ये है चीज़, चेडर चीज़ जो मैंने क्रश कर ली थी। अगर आपके पास चेडर चीज़ मौजूद नहीं है तो आप इसमें मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का फ्लेवर देगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना अपनी फिलिंग रेडी कर सकते हैं, ठीक है। फिलिंग हो गई हमारी दोनों तैयार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि अब हम ब्रेड लेंगे और उसको हम, कोई भी आपके पास ग्लास है, कोई इस तरह की चीज़ है गोल वाली चीज़, तो उससे आप ब्रेड को जो है ना इस तरह की गोल शेप दे सकते हैं, ठीक है। उससे होगा ये कि बड़ा खूबसूरत सा इसका जो है ना वो ज़रा ये देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगेगी और बनाने में भी आसान होगी, ठीक है। तो बच्चे इसे बर्गर समझ के बड़े शौक़ से खाएंगे, आपको ये फ़ायदा भी होगा कि आप बच्चों को बर्गर का कह के भी आराम से खिला सकते हैं, तो बड़े शौक़ से खाएंगे, ठीक है। तो ये जी एक ब्रेड पे सबसे पहले हमने करनी है इस पे आलू की फिलिंग, ठीक है। आलू की फिलिंग का ये होता है कि आलू की फिलिंग जो है वो फटाफट से ब्रेड के साथ चिपक जाती है। फिलिंग में आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, अच्छी तरह से जो है ना आपने फिलिंग जो है वो लगानी है ब्रेड के ऊपर, ठीक है, इस तरह से, यानी कि भर भर के लगानी है, क्योंकि बहुत मज़े की लगती है और बहुत अच्छी होती है और बहुत लाइट से मसालों से बनी है, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारी आ गई है वाइट सॉस की फिलिंग, ठीक है। इसके ऊपर हम लगाएंगे वाइट सॉस की फिलिंग अच्छी तरह से, यूँ आपने लगा दी फुल अच्छी तरह से। आपने इसे लगाने के बाद उसके बाद आपने करना क्या है कि दूसरी ब्रेड से जो है ना आपने इसे कर देना है कवर, लेकिन फिलिंग में कंजूसी नहीं करनी है, फिलिंग आपने सही अच्छी तरह से लगानी है। ये देखें जिस तरह मैं इसका कोई कोना भी नहीं छोड़ी, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से लगा रही हूँ। ये देखें, ये जी हमने लगा दी अपनी ब्रेड, ठीक है। ब्रेड को हमने लगा दिया इसके ऊपर और ये देखें आपको फिलिंग नज़र आ रही होगी, सही मोटू बबलू सी फिलिंग हुई है जी। तो मैदा हमने लिया है, मैदे के अंदर मैंने काली मिर्च, नमक, एक अंडा ऐड किया है और इसे मैंने लिक्विड सा बना लिया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं पहले डिप करूँगी ब्रेड को अच्छी तरह से, ठीक है। और जो इसका एक्स्ट्रा मैदा है वो हम कर लेंगे ड्रेन, ठीक है, ताकि हमारे क्रम्स जो है वो ख़राब नहीं हों, ठीक है। असल में मेरे हाथ और बाजू ज़रा थोड़े हेल्दी हैं, तो वो वीडियो के आगे आ जाते हैं, तो आपको सही नज़र नहीं आया होगा, लेकिन मैं वैसे आपको मुँह से बता देती हूँ कि ऐसा आपने करना है कि आपने ये इस तरह से क्रम्स में फिलिंग करनी है अच्छी तरह से, सॉरी कोटिंग करनी है अच्छी तरह से। ये जी हमने कोट कर लिया और ये हमारा कितनी ज़बरदस्त जो है ना वो तैयार हो गई है ब्रेड और कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। आप देखिए बनाने के बाद ये और भी अच्छी लगती है जी। तो ऑयल में मुझे थोड़ा सा जो है ना वो मिस्टेक हो गई थी कि ऑयल इतना गर्म नहीं था, तो मैंने ब्रेड डाली, लेकिन आपने वेट करना है और ऑयल गर्म करना है, फिर आपने ब्रेड डालनी है, नहीं तो जो है ना इस तरह से ये सही तरह नहीं बनेगी, ठीक है। तो बहरहाल मेरी तो खैर वो थोड़ी देर के बाद ऑयल गर्म हुआ तो अच्छी तरह से तैयार होगी, बाकी बहुत मज़े की बनी है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल आपका गर्म होना चाहिए जी। हमारी ब्रेड हो गई है तैयार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है और रेसिपी बनाने के बाद आपने मुझे लाजमी अपना फ़ीडबैक देना है कि अगर आपने ये रेसिपी बनाई तो आपकी कैसी बनी। रमज़ान के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।